हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी लंबा गैप दे दिया नई स्टोरीज़ पोस्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ व्यस्त था और कुछ अच्छी कहानी मुझे मिल नहीं रही थी। कुछ समय से खोजने के बाद मुझे कुछ अच्छी कहानियाँ मिली है जो मैं आप सबको साथ शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि इस बार इतना लंबा गैप ना लगे। तो हम शुरू करते हैं। आज जो मैं आपके सामने कहानी लेके आया हूँ, कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है और हमें सिखाती है कि हमें खुद की मदद खुद करनी चाहिए। ये कहानी का जो शीर्षक है वो ये है कि अपनी मदद स्वयं करें। कहानी ऐसे है दोस्तों कि एक बार एक किसान एक बैलगाड़ी में बहुत सारी लकड़ियां भर के और बैलों को लगा के और उस बैलगाड़ी को लेके उसमें बहुत सारी लकड़ियां भर के जंगल से अपने गांव जा रहा था। हाँ, और उसके बाद वो जंगल से निकला। जंगल से निकलने के बाद एक कच्ची जगह आई जहाँ पे थोड़ा दलदल था। हाँ, अब उस दलदल में उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया फंस गया। अब जो किसान था वो बैलों को ज़ोर से चाबुक मारे, उनको लगाए कि ताकत लगाओ, ज़ोर से निकालो। बैलों ने बहुत ताकत लगाई लेकिन वो बेचारे उस गाड़ी को उस दलदल से नहीं निकाल पाए। हाँ, तो अब वो किसान जो है वो चिंता में आ गया, टेंशन में आ गया। अरे यार, मेरी बैलगाड़ी यहाँ फंस गई है, मैं घर कैसे जाऊँगा? सब लकड़ियाँ लेकर के मुझे मार्केट में जाके बेचना भी है, मैं कैसे करूँगा? तो वो इधर उधर आसपास देखने लगा कि शायद कोई उसकी मदद करने के लिए आ जाए, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। तभी उसने क्योंकि जंगल से जस्ट बाहर निकला था तो उसने वन देवता को पुकारा। जंगल के जो देवता होते हैं उन्हें, हाँ होते हैं, हाँ। तो जंगल के देवता को उसने पुकारा, है जंगल के देवता, आप प्लीज़ आइए, मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको प्रसाद अर्पित करूँगा। जैसा कि हम सब लोग करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को लालच देते हैं, जैसे भगवान को उसकी पड़ी है। भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, वो हमारी सच्ची श्रद्धा को देखते हैं कि हम कितने अच्छे मन से कोई कार्य कर रहे हैं। तो उसने ईमानदारी से वो पूजा भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए, क्योंकि वो अपना जो है घर खर्च चलाने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेके जा रहा था। अच्छा, उस लकड़हारे की अच्छी बात यह थी कि वो लकड़हारा कभी भी हरे पेड़ नहीं काटता था, वो सूखे हुए पेड़ों को ही काटता था। तो इस वजह से भी जंगल के देवता उससे खुश थे। तो वो जंगल के देवता उसके सामने आए, बोले बताओ बच्चे, हम तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकते हैं? हाँ भाई, जंगल के देवता आए उसके पास, उस टाइम में आते होंगे, अभी का पता नहीं है। तो उसने बोला, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी बैलगाड़ी जो है वो उसका एक पहिया दलदल में फंस गया है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए ना और इसको निकालने में मेरी मदद कीजिए। तो जंगल के देवता हंसे, बोले, अरे मूर्ख बालक, इतने से काम के लिए तुझे दूसरों की ज़रूरत की क्या आवश्यकता है? ये काम तो तू स्वयं भी कर सकता है। एक काम कर, बैलों को हाँक और एक हाथ से, दो हाथ से पूरी ताकत लगाकर उस पहिए पे तू भी ताकत लगा, ये तेरी गाड़ी निकल जाएगी। किसान ने सोचा, चलो ठीक है, प्रभु बोल रहे हैं तो करके देखते हैं। वो नीचे उतरा और उसने बैलों को हाँका, बैलों ने ताकत लगाई और उसके साथ ही उसने भी उस पहिए पे ज़ोर से ताकत लगाई, और ये क्या, पहिया निकल गया, उसकी बैलगाड़ी दलदल से बाहर निकल गई। हाँ, खुश हो गया ना? तो ये भी खुश हो गया, देखो उसकी बैलगाड़ी बाहर निकल गई, किसान भी खुश हो गया, अरे वाह, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी गाड़ी निकाल दी। तो भगवान बोले, नहीं बेटा, मुझे धन्यवाद मत दो, मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं नहीं प्रभु, आपने किया है, मैं घर जाके आपके नाम का प्रसाद चढ़ाऊंगा। फिर भगवान बोले, नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे प्रसाद की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप अपना काम स्वयं करें, हमेशा दूसरों पर निर्भर ना रहें कि ये दूसरा करके मेरा काम करेगा। जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपना पूरा प्रयास ईमानदारी के साथ, बेईमानी के साथ नहीं,
सिर्फ दिखाने के लिए जोर लगा रहे हैं, या दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिखाने के लिए किताब लेकर के बैठे हैं, दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, मम्मा पापा को लगे कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी के साथ पूरे दिमाग से, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो, मेहनत करो, खेलो। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। हमें खुद को अंदर से ये विश्वास होना चाहिए, हमें खुद को अंदर से ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ, ये जो मैंने ट्राई किया, ये जो मैंने कोशिश की, ये जो मैंने मेहनत की, वो पूरी ईमानदारी से मेरी 100% थी। उस टाइम भगवान खुद आपकी मदद करते हैं। 99% आपकी मेहनत, ओनली 1% वो ऊपर वाला आपकी मदद कर देता है। अगर आप 99% नहीं करेंगे तो 1% से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहा अपनी मदद आप स्वयं कीजिए। मैं उन्हीं से प्रसन्न होता हूँ, उन्हीं से खुश होता हूँ जो अपनी मदद खुद करते हैं। आज की कहानी यही है कि अपनी मदद खुद करो, दूसरों के भरोसे मत बैठो। कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो उसे खुद से सीखने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। ओके, अगली कहानी में जल्दी मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।